आज की वीडियो में जो खबरें आपके सामने पेश की जाएंगी वो ये है कि डेनमार्क में मुकम्मल तौर पर पर्दे पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई पर्दा नहीं कर सकती खातून। ये पाबंदी, इसकी तफसील क्या है। दूसरा, अमेरिका में एक मुसलमान खातून को सिर्फ इसलिए धक्का दे दिया गया और उसको बुरी तरह जख्मी कर दिया गया कि वो भी मुसलमान थी, और हमलावर कौन था, उसकी गिरफ्तारी हो सकी या नहीं, ये भी इसी वीडियो में मिलेगा। दूसरा, जश्न आज़ादी बड़ी धूमधाम से यूके में मनाया गया है, और जब इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग सामने आए तो पुलिस ने क्या किया, वो भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तीसरी खबर देंगे, ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा फैमिली के साथ गया, वहां जाके जुआ शराब शुरू कर दी थी और बाद में पुलिस ने शिकायत करके बंदे ने फड़ाता। वो कौन थे वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ और छोटी छोटी खबरें हैं, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। सिर्फ एक खबर नहीं है, बहुत सारी खबरें इस वीडियो में मौजूद है। तो वीडियो शुरू करते हैं जश्न आज़ादी यूके के हवाले से। Nothing beats a Jet2 holiday. पहले ये वीडियो देखिएगा, यूके से है। इसमें जनाब पाकिस्तानी और इंडियन जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने जश्न आज़ादी इस कदर धूम धड़ल्ले से मनाया कि पुलिस भी सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि पूरे जो लंदन का इलाका है या मैनचेस्टर का इलाका है, वहां पर खास तौर पर इल्फर्ड लैंड जो लंदन में है, वहां पर बाजे और पता नहीं क्या क्या कुछ बजाया गया कि पुलिस जो है ना वो हैरान रह गई। और बाद में मजबूरन पुलिस ने बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां की जिन्होंने कानून को तोड़ा या कुछ ऐसी हरकतें की जो कि दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकती थी। तो इस वक्त ये स्क्रीन पर जो फुटेज आपको दिखाई जा रही है, ये वो है कि फैमिलीज के साथ या अकेले इंडियन और पाकिस्तानी जो कि यूके में रहते हैं, उन्होंने खूब धूम धड़ल्ले से ये पाकिस्तान के जो या इंडिया वाले इंडियन जश्न आज़ादी, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान जश्न आज़ादी मनाते हुए नजर आए। तो ये जनाब अब कुछ सालों से जश्न आज़ादी की जो तकरीबात हैं वो भी ऐसे ही मनाई जाती हैं कि जैसे दोनों फौजें यूके में, यानी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी नहीं बल्कि दोनों अफवाज जो है ना वो आमने सामने खड़ी हैं। और इस मौके पर सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए, उसके बावजूद जो है ना वहां पर खूब धूम धड़ल्ला किया गया। दूसरी खबर जनाब कनाडा से है, जहां पर इस वक्त कुछ फुटेज जो है ना वो वायरल हो रही हैं। वहां पर जो देसी लड़कियां पढ़ने के लिए गई हैं, अब उन्होंने नशा भी शुरू कर दिया है, और जो लड़कियां नशा करके गुलगुपारा कर रही हैं, और चारों तरफ जो नौजवान लड़के वो भी देसी हैं। लड़कियों का ताल्लुक इंडिया से है, लड़के भी उसमें मिक्स हैं, इंडियन और पाकिस्तानी। लेकिन ये लड़कियां जो है ना गुलगुपारा कर रही हैं, कभी गाड़ियों के ऊपर चढ़ रही हैं, और इनकी जो गुफ्तगू है ना वो आपको सुनाने वाली नहीं है, म्यूट कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अल्फाज लड़कियां इस्तेमाल कर रही हैं कि जो कि सुनाना नहीं बनता, गंदगी वाले अल्फाज हैं। तो अब जनाब इस सारी सूरत हाल ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रोशन मुस्तकबिल के लिए जाने वाली जो खवातीन या इनमें कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, ये सोसाइटी जा किस तरफ रही है। मैं ये नहीं कर रहा, तबलीग कर रहा हूँ कि इनको जनाब ये वो, लेकिन रियलिटी दिखा रहा हूँ कि अब जो बच्चे या बच्चियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, उनको जो है ना वो उनके पेरेंट्स को उनका जो है ना वो खास तौर पर ध्यान और चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ एक और खबर, वो जनाब ऑस्ट्रेलिया से आया एक आदमी जो कि वहां पर गया था फैमिली के साथ। बेसिकली उसकी बीवी ने उसको स्पॉन्सर किया था, और वो अपने बीवी के स्पाउस वीजे पर ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में गया था, और वहां जाके उसने जनाब कुछ अरसा गुजारा। फिर वो सिडनी मूव होगी फैमिली के साथ। सिडनी में आके उसने जनाब कसीनो जाना शुरू कर दिया। कसीनो कहते हैं जहां पर जुआ खेला जाता है। तो ये बंदा जॉब करता सिक्योरिटी की, उसके बाद जनाब जब इसके पास टाइम होता सीधा कसीनो जाता, और इसने वहां पर कुछ पैसे जीते, फिर बाद में हारना शुरू कर दिया, फिर साथ ही अपने घर वाली को मारना शुरू कर दिया। एक बेयकीनी और अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई। जो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उन्होंने समझाया इस आदमी को, लेकिन इसने जनाब क्या कहते हैं बुरी जो आदत है वहां पूरी तरह जनाब काबू आ चुका था। इसके लिए वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो चुका था। और फिर बाद में जनाब इसने बीवी को जब मारा तो इसकी बीवी की शिकायत पर इसको जनाब पुलिस पकड़ कर ले गई। अभी ये जेल में है। ये भी जनाब आपके साथ मैंने चीज शेयर करनी थी। तो इसके साथ साथ एक और खबर, मैंने पहले कहा था कि इसमें जनाब एक ही खबर को लेके लंबा करने की बजाय छोटी छोटी खबरें बताते हैं इस वक्त जो आज के दिन तक बाहर के मुल्कों में चीजें चल रही हैं। यूके में दोबारा चलते हैं और वहां बात करेंगे जो इस वक्त छापे पड़ रहे हैं। नॉन स्टॉप छापों का सिलसिला इस वक्त जारी है। और दोबारा जनाब जो खबरें सामने आई हैं उसमें जनाब एक वियतनामी और एक पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट, यहां पर छापे मारे गए हैं।
और वहां पर जनाब टोटल 3 अफराद को पकड़ा गया है, 2 का ताल्लुक इंडिया से, 1 का ताल्लुक पाकिस्तान से। ये तीनों अफराद इलीगल तरीके से रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। एक इंडियन जो है ना वो वियतनामी रेस्टोरेंट पर बर्तन धोने की जॉब करता था, और जो 2 पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट पर जनाब ये वहां पर जॉब करते थे किचन में। तो इनको जनाब रेड के दौरान इमिग्रेशन ने जो रेड किया उसके दौरान पकड़ लिया गया है, और अब ये डिटेंशन सेंटर में है, क्योंकि ये बंदे वहां पर इलीगल तरीके से, दोनों पाकिस्तानी गए थे इंग्लिश चैनल क्रॉस करके फ्रांस से, तो यूके में पहुंचे थे। तो ये बड़ा डेंजरस रास्ता है, इंग्लिश चैनल खुदा के लिए ना इस्तेमाल करें। अगर आप फ्रांस में मौजूद हैं तो फ्रांस में रह के ही अपने आप को मनवाएं, फ्रांस में रह के ही पैसे कमाएं। आगे की दौड़ जो है ना इंसान को ले डूबती है। अब ये दोनों बंदे जो फ्रांस से वहां पे गए थे, बेसिकली ये जर्मनी से फ्रांस और फ्रांस से यूके गए थे। तो अब जनाब डिटेंशन सेंटर में, और यकीनन मेरा ख्याल है कि इनको जरूर जो है ना वो वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ताज़ा तरीन खबर जो कि मिस शबाना है वहां पर, जो कि वजारत इंसाफ की जो वजीर हैं, उनको उन्होंने एक जो है ना वो फैसला किया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कि जो लोग जेलों में मौजूद हैं, क्रिमिनल्स जिन्होंने कुछ क्राइम किया है और सजाएं दी गई हैं, उनको जेल में रखा गया है, तो अब उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक कैदी पर सालाना 54,000 पाउंड खर्चा आता है। कितना? 54,000 पाउंड एक कैदी का खर्चा एक साल का। तो उन्होंने फैसला किया है कि इन कैदियों को जो हम जो है ना वो इतना खर्चा इन पे स्पेंड कर रहे हैं, इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं, तो इनको जनाब फौरी तौर पर इनके मुल्कों को डिपोर्ट किया जाए। तो यहाँ बात काबिल जिक्र यह है कि इसमें पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद है इस वक्त जो जेलों में है, ठीक है ना। खा उन्होंने वहां पर इलीगल काम किए हैं, बगैर वीजे के काम किया है, या उन्होंने ग्रूमिंग गैंग वाले हैं, या ये जो भंग चरस भेजते हैं, हाँ जी वो है ने, ये सारे लोग इसमें पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानी, ईरानी, इराकी, जितने, और ऑफ कोर्स जो दूसरे कंट्रीज हैं जिस तरह अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मुख्तलिफ रियासतों के लोग हैं। तो अब जनाब इनको फौरी तौर पर इनके मुल्कों में वापस डिपोर्ट करने का फैसला किया गया है। साथ ये भी कहा जाएगा कि ये जो लोग हैं ये सारी जिंदगी यूके वापस नहीं आ सकते। होता तो ये है ना कि सम टाइम लोगों को डिपोर्ट किया जाता है, उन पर पाबंदी लगा दी जाती है कि 2 साल या 3 साल या 5 साल आप वापस नहीं आ सकते। बट अब जो फैसला किया गया ना ये बड़ा सख्त और बड़ा तशवीशनाक है जो उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त यूके की जेलों में है, खा उनके पास पेपर हैं या नहीं है, लेकिन वो क्रिमिनल्स हैं, तो उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ये भी खबर बिल्कुल अभी जेर बहस है, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। तो ये जो चीजें छोटी छोटी बाहर के मुल्कों में इस वक्त चल रही है ना, उसी से रिलेटेड एक और जो है ना खबर आपके सामने अभी मैं पेश करूंगा, वो जनाब डेनमार्क से है। डेनमार्क ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पब्लिक मुकामात पर कोई भी लड़की, मुसलमान है या कोई है, बुर्का निकाब नहीं करेगी। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन फैसला वहां के वजीर आजम ने किया है कि जी पब्लिक प्लेसेस पर कोई खातून अपना मुंह चेहरा नहीं छुपाएगी, खा वो स्कूल है, यूनिवर्सिटीज हैं, बस है, ट्रेन है, कुछ भी है वहां पर, या शॉपिंग करने के लिए जाती है शॉपिंग सेंटर में, चेहरा छुपाना मना करार दे दिया गया है। जिससे जो मुस्लिम खवातीन हैं जो पर्दा करती हैं या उनकी जो फैमिलीज हैं उनमें शदीद तशवीश पाई जा रही है कि जी जो खवातीन पर्दा करती हैं उनको ये सजा क्यों दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये खबर आई तो सोशल मीडिया पर जो गोरे लोग थे उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा फैसला है, अगर किसी को ये फैसला मंजूर नहीं है तो वो हमारा मुल्क छोड़ दे। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं, जबकि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी किसी को जबरदस्ती ये कहना कि पर्दा आप ना करो ये गलत है। तो ये एक किस्म की डिबेट चल रही है। तो बहुत सारे जो खवातीन हैं उन्होंने वहां पर एहतजाज भी किया कि जी इस्लामोफोबिया के खिलाफ क्यों ये चीजें, क्यों ये फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन होता तो वही है कि जो उस मुल्क के कानून कहता है या वो फैसला करते हैं। इसी तरह अभी रिसेंटली अमेरिका में एक पाकिस्तानी खातून जो कि ह्यूस्टन में जो है ना वो रहती थी, ऑफकोर्स उसकी औलाद भी जवान है, तो वो आ रही थी, उसने भी जनाब वो स्काफ किया हुआ था और वो आ रही थी, पीछे उसके एक बंदा जिसकी अभी शनाख्त प्रॉपर नहीं हो सके और ना ही उसको गिरफ्तार किया जा सके, वो आया और जब खातून बरामदे में आई और उसने पीछे से बड़ी जोर से धक्का दिया, उस खातून के चेहरे पर काफी चोटें आई और नाक की हड्डी भी टूट गई और उसके बाद वो लड़का वहां से निकल गया। ये उस खातून के जो बेटा है जहीर, उसने मीडिया को बताया कि मेरी अम्मा को जब फर्स्ट एड दी गई तो उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, हर तरफ जो है ना वो सुर्ख हो चुका था, लहू लगा सी ना, तो उसकी वजह से ये वही हो सकता है। उसके जो उसका बेटा है ना उसने यही कहा कि ये भी इस्लामोफोबिया का एक इंसिडेंट है, क्योंकि उसने हमलावर ने देखा कि ये मुस्लिम खातून है, इसने स्कार्फ वगैरह लिया हुआ है,
तो उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए विदाउट एनी रीजन इसको धक्का दिया और जख्मी कर दिया। तो इस वक्त सिचुएशन पूरी दुनिया की क्या चल रही है, कोशिश की है मैंने कि जल्दी से इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ जो आप यही कह सकते हैं कि एक न्यूज राउंड अप के तौर पर पेश कर दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया से खबर दी, यूके से जो जश्न आज़ादी की खबरें दी, और उसके बाद अमेरिका में जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, डेनमार्क में चल रही है। इस चैनल पर आपको ऐसी खबरें मिलती हैं जो दूसरे चैनल्स नहीं देते या उनको पता ही नहीं होता। मेरा काम है 24 घंटे सर्च में रहना कि खबरें कहाँ से कैसे और कैसे वेरीफाइड खबरें मिलती हैं। तो इन खबरों की अगर आपने तस्दीक करनी है तो गूगल आपके सामने है, उसमें आप ये चीजें सारी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर तुहानू नहीं होता तो मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर मेरी गल्लां ते यकीन करो, ठीक है ना। वीडियो दे आपका कमेंट जो है ना वो बड़ा अच्छा, और मैनू मजा आता पढ़न का भी, क्योंकि बड़े अच्छे दोस्त ने, समझदार दोस्त ने, और बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं। खासतौर पर जब मैं उन लोगों को बेनकाब करता हूँ जिन्होंने नक च दम किया बाहर के मुल्कों च, और पूरी कम्यूनिटी का शर्मसारा झुका देंगे ने, ठीक है ना। उन्होंने जरा बेनकाब करीदा, अपने तरफों किसी के कीचड़ नहीं उछालीदा, तो ना ही अपनी आदत हैगी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। जहां रहे खुश रहे और उसे कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।